नमस्कार, मैं हूँ चंद्रमोहन कल्ला और आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को नमस्कार, राम राम, मैं खम्मा गणेशा। फिर उठ खड़ा हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, जो देश भर में चर्चा का विषय था। जंतर मंतर सीजेपी के युवा छात्रों के आंदोलन ने ये मुद्दा दबा कर रह गया था। फिर से संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के नुक्कड़ नाटक मंचन ने फिर जिंदा कर दिया। विपक्ष ने कहा, चंदा चोरी में केवल निचले स्तर पर नहीं बल्कि उच्च स्तर पर ये चंदा चोरी का पैसा पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन क्यों है? राम मंदिर चंदा चोरी का मामला इसलिए भी पेचीदगियों भरा है क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उद्घाटन तक अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नंबर 1 बने रहे। बाद में राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया। जिस चंपत राय पर चंदा चोरी का आरोप लगा वो मोदी के नज़दीकियों में बताया जाता है। यही नहीं, राम मंदिर में बड़ी चंदा चोरी की घटना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। वहीं एसआईटी का गठन यूपी की योगी सरकार ने करके निचले स्तर पर आरोपियों को पकड़ लिया। चंपत राय समेत 3 दिग्गजों को बचा लिया गया। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। उसे एक तरह से बचा लिया गया। विपक्ष का सवाल है कि निचले स्तर के कर्मचारियों की मॉनिटरिंग का जिम्मा जिन पर था उन्होंने इस चंदा चोरी में मुख्य भूमिका निभाई है। सरकार बताए, जांच कहां तक पहुंची? चंदा चोरी का पैसा कहां और किसके पास पहुंचा है? सही मायने में भी ये हरेक के दिल में बसे राम और राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन अब इसी से जुड़े कुछ मामलों और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर उबाल पर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, यदि किसी मामले में अनियमितता के आरोप हैं तो कार्रवाई केवल निचले स्तर तक ही क्यों दिखाई देती है? क्या प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंच रही या उपलब्ध साक्ष्य उनके खिलाफ पर्याप्त नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये विवाद आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा और देश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है? फिलहाल तो ये मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। आरोप और जवाबी आरोप जारी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। विपक्ष का आरोप है कि यदि किसी मामले में केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई होती है और प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंचती तो इससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे विवादों का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता जांच प्रक्रिया को कितना निष्पक्ष मानती है। यदि मतदाताओं को लगे कि सभी स्तरों पर समान रूप से जवाबदेही तय हुई है तो विवाद का चुनावी प्रभाव सीमित रह सकता है। लेकिन यदि विपक्ष जनता के बीच धारणा बनाने में सफल होता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने विकास, कानून व्यवस्था, महंगाई, रोजगार और सामाजिक मुद्दों के साथ साथ विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले ऐसे राम मंदिर के आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है, यदि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाने में सफल होता है और पारदर्शिता का सवाल बड़ा बन जाता है तो इसका असर चुनाव परिणाम पर देखने को मिल सकता है। इसी कारण सांसद पप्पू यादव के भगवा कपड़ों में संसद में आना देश भर का ध्यान खींचने में सफल रहा। संसद में बवाल मच गया। इसे भारतीय जनता पार्टी ने सनातन के अपमान से जोड़ा तो राम मंदिर चंदा चोरी का मामला जो छात्रों के आंदोलन
और शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने दब गया था, फिर से जोर पकड़ने लगा है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में दिए गए दान में हेरा फेरी के विरोध में संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के गेरुआ कपड़े पहनने पर विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि दान चोरी के मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की गई है। सांसद का कहना था कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की है और मुख्य आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि असल में सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने दान की चोरी के मामले में क्या कार्रवाई की है, क्योंकि इस मामले के सामने आए हुए अब लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। बहरहाल राम मंदिर का मामला एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। देखते हैं सोमवार को जब संसद शुरू होगी तो क्या ये विपक्ष के लिए मुद्दा बनेगा। बहरहाल अब हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का। आपको ये चैनल कैसा लगता है? अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय जय भारती।